और इसी बीच हमारे साथ अजहर हुसैन जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू से। तो देखिए अजहर, जो नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है और ऐसे में मौसम को लेकर आप क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? बर्फबारी का दौर जो है वो कब तक जारी रहने वाला है और स्थानीय लोगों की फिलहाल परेशानियां भी इसके साथ किस तरह से बढ़ती हुई? देखिए मनीषा, अगर हम पूरे घाटी की बात करें, जिस तरीके से हम लगातार कई एक दिनों से देख रहे हैं तक जो सर्दी का जो प्रकोप था काफी हद तक बढ़ चुका था। जो हमने सुबह रिपोर्ट में भी बताया था कि जो रात का जो तापमान था वो तकरीबन मेन सिटी श्रीनगर की बात करें तकरीबन 7 से 8 डिग्री जो माइनस उसमें चला जाता था। अगर अपर क्षेत्र की बात करें वो तकरीबन 10 से 11 जो है वो माइनस चला जाता था। कहीं ना कहीं इस सर्दी के प्रकोप की वजह से जो शदीद वाली सर्दी थी उसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। हमने देखा कि कई एक जो वाटर सप्लाई जो है वो काफी जो है मुतासिर हुई थी और इसके बावजूद जो फिर वेदर डिपार्टमेंट ने आज सुबह जो प्रिडिक्ट किया था कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज दोपहर के बाद में यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलेगी और उसकी वजह से और इस स्नोफॉल की वजह से कहीं ना कहीं जो ये सर्दी का प्रकोप होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन आज जो है तकरीबन 12 बजे के करीब 12 बजे के बाद में जो है हर एक घाटी के हर एक क्षेत्र में जो है स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। तो इस वक्त हम नेशनल हाईवे 44 में है जो श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा है, बिल्कुल राजमार्ग अजहर, है, हम चाहेंगे वहीं कि जिस पे जगह आप मौजूद हैं वहां का खूबसूरत नजारा भी दिखाने का दर्शकों को प्रयास करें, क्योंकि देखिए हम देख पा रहे हैं कि स्नोफॉल के बीच में आप खड़े हुए हैं और जो आपके पास का भी नजारा है वो अत्यंत दिव्य मनमोहक नजर आ रहा है। तो ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ की जो स्नोफॉल है वो हो रही है और इसके बीचों बीच जो कश्मीर की एक खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं जो दिख रही है। देखिए स्नोफॉल की वजह से एक सफेद चादर सी जो है बिछ गई है और इसके बीचों बीच इस वक्त हम काजीगुंड राजमार्ग पे है, नेशनल हाईवे राजमार्ग पे है। आप देख सकते हैं कि हालांकि ये ट्रैफिक की यातायात जो है उसके लिए खुला है लेकिन गाड़ियां जो है काफी धीमी रफ्तार से चल रही है और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि कोहरा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि गाड़ियों ने जो है यहाँ पे लाइट्स वगैरह वो भी ऑन करके रखी है और कहीं ना कहीं जो है जो गाड़ियों की जो गति है वो काफी कम दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से हमने सुबह भी तज़किरा किया था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं और कंट्रोल रूम के जरिए अगर कोई भी इस दौरान कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आती है और इस डिस्ट्रेस कॉल को निपटने के लिए जो है इंतजामिया अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो मैन और मशीनरी है वो तकरीबन लग चुकी है, हर एक क्षेत्र में वो अलर्ट है और वो जो है बर्फबारी के थमने का वेट कर रही है कि एक बार जो है बर्फबारी थमे और उसके बाद में वो स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो शुरू कर देंगे। और यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको दृश्य दिखाने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ। ये नेशनल हाईवे बिल्कुल 44 है, श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है और ये राजमार्ग जो है हालांकि ट्रैफिक की यातायात के लिए खुला है लेकिन गाड़ियां जो है काफी उनकी जो गति है काफी कम दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो कश्मीर की एक खूबसूरती जो बर्फ की वजह से पूरे दुनिया में मानी जाती है उसकी वजह से ये काफी मशहूर है, वो एक बार फिर यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि स्थानीय लोग या किसान इस बर्फबारी के हवाले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। अगर हम किसानों की बात करें और किसानों का मानना है कि इस बार जो है अगर बर्फबारी होती है तो इस अगर बर्फबारी होती है तो वही जो बर्फबारी है वो पूरे साल जो है एक आहार बन के आता है किसानों के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया, ये देखिए खूबसूरत दृश्य जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो आसमान से जो ये सफेद चादर है वो कहीं ना कहीं कश्मीर की इस खूबसूरती को चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं रख पा रही है। बिल्कुल अजहर, तो जो नज़ारा है वो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक नज़र आ रहा है। नज़ारे के साथ ही आगे की जानकारी भी साझा करते रहिएगा। फिर से आपके पास लौटते हुए देखिए जो जानकारी आप दे रहे थे उससे आगे भी कंटिन्यू करें और देखिए ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जो लोग वहां से गुजर रहे हैं आवागमन में उन लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, स्थानीय लोगों की जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं वो किस तरह से बढ़ती हुई? देखिए मनीषा, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे हमने कुछ दृश्य भी दिखाए आपको जिससे जो काफी मनमोहक थे। अगर हम गुलबर्ग की बात करें या पहलगाम की बात करें या अभी ओवरऑल जो घाटी की बात करें
किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन जी। इसके बावजूद अगर स्थानीय लोगों की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे कुछ लोकल्स है, मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता हूं उनसे। जी, अश्विन पनुन का जी। नाम बताएं अपना, और इस बार जो है सर्दियों में आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतों का सामना हमें खासकर ये हमारा गांव है, पानी नहीं है, नलके जम गए हैं। कौन सा गांव है आपका? ये बुनी गांव, हमारा गांव बुनी गांव, हाँ, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं अच्छा, सर। अच्छा, क्या? तो यही बात है कि देखो गाड़ियों का फिसलन होता है, इससे पानी का मसला है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पानी बेच जाए हमें आसानी हो जाएगी। तो बात यह है कि ये जो पड़ता है रहमत, हम तो ऊपर वाले से मांगते हैं, ये अच्छा है कि पड़ता है, ठीक है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से मेहरबानी करते हैं कि हमारा भी कुछ मसला है कि पानी नहीं है, और ये अच्छा, तो जिस तरीके से हम यहाँ के बिल्कुल अजहर, देखिए कुछ और स्थानीय लोग भी आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि अगर उनसे भी बातचीत करना संभव हो पाए तो उनसे भी बातचीत करके जानिए कि इस मौसम को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से वो सर्वाइवल कर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि यहाँ पे यूथ है जो कि जिनको काफी अनुभव रहता है, यहाँ पे सर्दियों में जो कश्मीरी यहाँ पे रहते हैं उनको काफी अनुभव रहता है। जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम मुशाहिद हुसैन भट्ट है और मैं ससमन से। अच्छा, क्या अगर हम इस बर्फबारी के हवाले से बात करें, एक तो ये जन्नत से कम नहीं है, वो तो सही बात है, लेकिन इंटीरियर की अगर हम बात करें तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि पानी की समस्या है यहाँ पे, और किन दिक्कतों का सामना करना? जी, अच्छा, थोड़ा सा ये पानी की समस्या होती है और पावर वावर भी कम आता है। अच्छा, बिजली की इश्यूज है बहुत ज्यादा। तो अगर वो सब होता तो फिर तो ये हेवन ही हेवन है। अच्छा, हेवन है। तो वो तो है ही, मतलब देखिए अगर हम जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि ये हमारे हेवन है, जो हिंदुस्तान का एक अटूट अंग जो है, जिसे हम यहाँ के जो स्वर्ग कहते हैं, वो कश्मीर है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों को जिस तरीके से यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, बिजली और पानी, ये बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, खासकर जब सर्दियों के अयाम हो, खासकर जब स्नोफॉल हो, तो उस समय भी जो यहाँ पे बिजली और पानी ये एक महत्वपूर्ण रहता है यहाँ के वातावरण के लिए, यहाँ के आम जनजीवन को जिंदा रखने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर हम नेशनल हाईवे या और किसी जगह की बात करें, जिस तरीके से स्नोफॉल हुई है, जिस तरीके से हमने तज़किरा भी किया कि किसानों के लिए ये आहार से कम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जब सेब का सीजन आएगा, जब फ्रूट का सीजन आएगा या ड्राई फ्रूट का अखरोट का सीजन आएगा, यही बर्फबारी जो है एक ग्लेशियर बनता है, और इस ग्लेशियर से ही जो पूरे साल का जो पानी है वो मैसर रहता है उन बगीचों में, सेब के बगीचों में या अखरोट के बागबान में, और इससे यहाँ के जो बिजनेस है, यहाँ की जो इक्सादियत है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की थी परसों की, उन्होंने भी कहा था कि इस मौसम के हवाले से उन्होंने हर एक क्षेत्र में जो है कंट्रोल रूम तैनात किए हैं, और इस कंट्रोल रूम में वो लोग बैठे हैं जो भी किसी भी इमरजेंसी कॉल को पिकअप करते हैं और वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि पिछले साल कई एक क्षेत्रों में, नार्थ कश्मीर के कई एक क्षेत्रों में जो भी डिस्ट्रेस कॉल आई है, पर्टिकुलरली जो प्रेग्नेंट लेडीज थी अपर रीचेस में, तो उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की टीम वहां पे गई, जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके साथ में भारतीय सेना गई, और उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। उनको वहां पे जो मुमकिन जो वहां पे मदद है वो पहुंचाई गई। तो कहीं ना कहीं इस मौसम के हवाले से आम लोगों में खुशी के साथ साथ जो पर्यटक स्थल है वहां पे भी जो है काफी रश देखने को मिल रहा है। मनीषा, ठीक है अजहर, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।